लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक तरफ वो अपने वादों के साथ वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं वोटर्स भी अपने मुद्दों के साथ तैयार हैं। इस समय वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, यही जानने के लिए आज हम राजनीति के तहत बिजनौर बाजार लखनऊ में तेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर में पहुंचे हैं, जहां पे हमारे साथ व्यापारी, युवा समेत अन्य वर्ग के लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोचकर वोट देने जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं की मन की बात। हमारा मेन मुद्दा जो है चुनाव को लेके, जो भी सरकार आती है वो सरकार के जो नेता लोग होते हैं वो जो है आके कोई रोज़गार देने की बात नहीं करता है कि युवाओं के लिए कुछ करें, रोज़गार दें। सब आते हैं जो है धर्म के और इस पे वोट मांगते हैं। तो युवाओं को थोड़ा वो जागरूक होना चाहिए इस विषय में कि सरकार आए जो तो रोज़गार के ऊपर बात करे और एजुकेशन के ऊपर बात करे। इस टाइम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीएसटी चार्ज वगैरह एजुकेशन पे ही लगा रही सरकार, तो इसको तो इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए थोड़ा। जब चुनाव आते हैं तो परिवारवाद का मुद्दा भी उठ के आता है। क्या आपको लगता है ये कोई मुद्दा है या आपका अपना भी कोई मुद्दे है? नहीं, मुद्दा तो है। मैं संजय कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। परिवारवाद का जो मुद्दा आपने बोला है, परिवारवाद का मुद्दा तो है कि सारा सब कुछ एक परिवार में ही हो जाए, ये भी बेटर नहीं है। इसको भी डिवाइडेशन जैसे होता है वही होना चाहिए, सभी को चांस मिलना चाहिए। बाकी रह गया हम जितने व्यापारी बंधु हैं, ये सब ऐसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसमें कई तरीके की समस्याएं हैं। एक जीएसटी को लेकर के हम व्यापारियों को अधिकतर हर एक समस्या का समाधान होना चाहिए। अच्छा प्रत्याशी दिया जाए, योग्य हो, जो हम लोगों के बीच में रहे। ये नहीं हो कि वह जीत गया और निकल गया, पलट के देखे तो हम लोग कहाँ पे हैं। इस समय वन नेशन वन इलेक्शन पे भी बड़ी चर्चा चल रही है, आपको क्या लगता है कि कितना सही है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार पांडे है। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए इंडिया में, क्योंकि साल में कई सारे इलेक्शन होते हैं जिसपे अनावश्यक खर्च होता है। वो पैसा बचेगा। अगर एक साथ सारे इलेक्शन होंगे तो उससे देश का बहुत ही फ़ायदा होगा। और बाकी अपने मुद्दे यही है कि विकास, हर एक आदमी का यही है कि विकास, देश का विकास होगा तो हम लोगों का विकास होगा। दूसरा, बेरोज़गारी घटेगी और शिक्षा पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। मैं सैयद जमाल अख्तर। इस बार चुनाव में जो मेन मुद्दा होना चाहिए देश के लिए कि विकास, एजुकेशन, हमको उस पर जोर देना चाहिए कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उनको एजुकेशन सही मिले, जिससे वो प्रगति कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें, देश हमारा तरक्की करे। मेन सबसे मुद्दा है हमारा विकास का ही मेन है। बच्चों के एजुकेशन सही हो, हमारा स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल नए नए हॉस्पिटल ओपन हो, जिससे लोगों को तकलीफें ना हो। इसमें अभी कोरोना काल में कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, तो ऑक्सीजन प्लांट भी लगे हैं। तो मेन मुद्दा हमारा विकास का ही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि पार्टी जब या वो प्रत्याशी में आप क्या देखते हैं जिसको आप वोट करते हैं? मेरा नाम मोहित पांडे है। सबसे पहले मैं अपने प्रत्याशी में ये देखता हूँ कि मेरा प्रत्याशी लिखा पढ़ा है कि नहीं है, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ताकि उसको समझ हो कि अपने क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। मेन मुद्दा हमारा ये है भैया कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, नल, जल, ये सब चीज़ें जो है अच्छी होनी चाहिए। और हमारे जो है अगल बगल आस पड़ोस में साफ़ सफाई होनी चाहिए। और दूसरा जो है आपका व्यापारिक दृष्टि से इस समय बहुत ही जो है गंभीर समस्याएं आ रही हैं, तो व्यापार की तरफ भी सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए हम लोगों के बारे में। यही सारे हमारे मुद्दे होंगे वोट डालने जाने के लिए। क्या आपको लगता है सरकार जो रोजगार के अवसर देती है उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए उसको लेते हुए? जी, मेरा नाम ललित पांडे है और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी भर्तियाँ निकलती हैं, वैकेंसी निकलती हैं, उसमें एक टाइम पीरियड होना चाहिए। उस टाइम पीरियड के अंदर ही भर्ती होनी चाहिए पूरी। और जो ये पेपर लीक है, ये सब समस्याएं हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे युवा ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र मतलब इन पेपर लीक की वजह से दोबारा वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं यही चाहूँगा कि भर्तियां हमेशा टाइम पे हों और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो। बस यही मेरा विचार है। आजकल डिजिटल का ज़माना, सब कुछ मोबाइल पे है, तो क्या वोटिंग भी मोबाइल के माध्यम से होनी चाहिए? सब कुछ डिजिटल होने की वजह से ही सब कुछ ख़राब हो रहा है।
पहले तो समझ लीजिए कि पहले व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग अच्छा खासा पैसा कमाते थे, सब चीज़ के रेट बढ़ते थे, घटते थे। लेकिन जो है इस समय तो ऑनलाइन की वजह से सब व्यापारी का कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, ठीक है। और जो डिजिटल है इसमें भी कई लोगों का कंप्लेन है, कई जगह से सही है लेकिन कई जगह से ये कंप्लेन में है, इसमें कमियां भी है। इस सब चीज़ों को सुधार के देखा जाए आगे और पीछे, तब जाके जो भी इसका उचित निर्णय है वो लिया जाए। डिजिटल के हम समक्ष में नहीं है। मेरा नाम है रईस। कृपया भाई बहनों से निवेदन है कि वोटिंग के दिन खोल के वोट करें, घर पे बैठकर वोट बर्बाद ना करें। आज की जो चुनावी राजनीति परिचर्चा है उसमें यही मुद्दे निकल के आया कि जो नई सरकार है वो जीएसटी, एजुकेशन, रोजगार, इन सब के ऊपर प्रमुखता से काम करे और ये उनकी प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अंकुर दीक्षित के साथ दैनिक जागरण INX लाइव के लिए मैं अनुज टंडन।